ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हमने एक प्रण लिया था कि हम लोग सब साथ में मिलके एक ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की, जिसमें हमें वेल्थ जनरेट करनी है। और वेल्थ जनरेट करने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज के लिए पहला पड़ाव आता है ट्रेडिंग में कि आपको फंडामेंटल की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम आज कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल का जो नॉलेज है वो हम आज गागर में सागर बनने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, हम कोशिश ये करेंगे फंडामेंटल को इतने आसान तरीके से समझने के लिए जिसे एक छोटा बच्चा भी समझ सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये जो पूरी फंडामेंटल चलेगी, ये इसमें हम सीरीज़ रखेंगे, सिर्फ एक वीडियो में नहीं कवर करेंगे। हम इसे कोशिश करेंगे 3, 4, 5 जितनी वीडियोस में मैं कर सकूं इसे कवर करने की, लेकिन ये सीरीज़ में चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको किसी भी कंपनी को ये जानना है, समझना है कि कंपनी कैसी है, तो इसके लिए एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, screener.in। आप उस पर जाइए, उस पर जाएंगे और उस पर हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे। सो लेट्स टेक द फर्स्ट नेम। एक कंपनी है लॉजिस्टिक सेक्टर की, एजिस लॉजिस्टिक। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी ऑयल एंड गैस ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, आज मैं आपको इस कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं उसे रीड करके बताता हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊँगा, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको कवर करेंगे और वो भी पार्ट्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप करिए क्या, आप जाइए और कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स निकालिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए हमें देखना क्या है? सबसे पहले जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए कंपनी की सेल्स। देखिए, ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर अच्छी है तो उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए। एक नॉर्मल तरीके से आप समझिए, अगर मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार का काम है मार्केट में, तो अगर वो एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा दुकानदार बनना है उसे, तो उसे अपने पैर तो मार्केट में जमाने पड़ेंगे। भले ही उसे प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन पहले उसे मार्केट में अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी, अपने पैर जमाने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से जो आपकी कंपनीज होती हैं, आप पहले ये देखिए उनकी सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ठीक है, आप उसे क्वार्टरली में जाके देखिए और आप उसको एनुअल में जाके देखिए। कंपनी की सेल्स बढ़ रही होनी चाहिए। ठीक है, बीच बीच में हो सकता है कि कोई उसके एनुअल रिजल्ट या कि कोई क्वार्टर जो है ख़राब हो रहा हो, तो वो चलता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही हो। दूसरी चीज़ जो सबसे पहली है, जो मुझे उसे सबसे पहले में कवर करना था, आई बेग योर पार्डन फॉर दैट, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ इससे भी बेसिक है वो ये है कि कंपनी जो है कम से कम मार्केट में 10 से 12 साल का उसको एक्सपीरियंस हो। मैं कोई भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करूंगा, चाहे उसके फंडामेंटल्स चाहे जितने अच्छे हों, अगर वो एक नई नवेली कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स हो सकता है अभी उसके लिए सब रोजी पिक्चर चल रही हो, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है कि कंपनी लॉसेस करना स्टार्ट करे। तो आप जब 10 से 12 साल की या उससे बड़ी कंपनी एक्सपीरियंस की कंपनी लेते हैं, तो होता क्या है, वो कंपनी का अपने मार्केट में सारे फेजेस देख चुकी होती है, उसको एक्सपीरियंस आ चुका होता है, उसकी जो मैनेजमेंट होती है काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुकी होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंडामेंटल पिक करने से पहले ये देखिए कि कंपनी कितनी पुरानी है। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मैंने बोला कि हमें देखनी है सेल्स। ठीक है, फिर आप आइए और आप देखिए कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल्स के साथ अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं
तो इसका मतलब है कंपनी अभी भी मार्केट में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी जमा नहीं पाई है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसमें देख रहा हूँ एजिस, जो मैंने कंपनी का चार्ट जो रिजल्ट्स खुले हुए हैं, तो आप ये देखिए, ये क्वार्टर वाइज कंपनी 118 करोड़, फिर 2021 में 100, 105, 137। तो आप देखेंगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ एनुअल में आऊँ तो एनुअल में भी आप देखेंगे कंपनी पहले 2012 में लॉस में थी, और फिर धीरे 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 कंपनी हमारी जो है वो अब काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है। सो अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, दैट्स अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? जब आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट को उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो आपको ये पता चलता है एक शेयर पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो मैं देखना पसंद करता हूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ रहा और एनुअली तो बढ़ ही रहा हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, इसका आप अब देखिएगा अर्निंग पर शेयर जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा इसने डिप लिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 से 2023 जो है इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये लॉजिस्टिक्स में थी, और 2020 के करीब इस कंपनी को कोविड की वजह से काफ़ी जो है डेंट आया था, जिसकी वजह से आपको इसके क्वार्टरली ईपीएस थोड़े से डिप करते हुए नजर आएंगे। कुछ ये सारी पैरामीटर्स में हमें ध्यान रखने होते हैं। तो अब देखिए, आप इसका एनुअल ईपीएस देखिए, 2012 में एक शेयर पे कंपनी 60 पैसा कमा रही थी, 60 पैसा, और आज की डेट में एक शेयर पे कंपनी 14 रुपए कमा रही है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कंपनी ग्रोथ कर रही है। जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, आप उसमें सवार होना चाहेंगे या आप ऐसी कंपनी में सवार होना चाहेंगे जो ग्रोथ नहीं कर रही है? जाहिर सी बात है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं आपको इनको ध्यान में रखना है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंपनी। मैं चलिए मारुति का एग्जाम्पल लेता हूं, मारुति सुजुकी अगेन। तो यहां देखिए, यहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के 2020 दिसंबर से 2023 दिसंबर तक सेल्स बढ़ी है, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं, और इसका अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। वही हम जब एनुअल रिपोर्ट पे आते हैं तो आप देखिए क्या शानदार इसकी सेल्स बढ़ी हैं। 2012 में जो इसकी 36,000 सेल्स थी, आज के टाइम पर उसकी एक साल की सेल 1,35,000, ध्यान रखिएगा करोड़ में हैं ये नंबर्स, ये 36,000 जो बात कर रहा है दैट्स करोड़। तो 2012 में 36,000 करोड़ की सेल थी और अब 1,35,000 की सेल्स है। वहीं आप देखिए इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पर ईयर जो है 2,283 करोड़ थे, अब वो बढ़ के 16,000 करोड़ हो गए हैं। और आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो 58.19 पर शेयर से बढ़ के आपका 400 पर शेयर हो गया। तो ये अगर आप चार चीज़ें देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगा कि ये कंपनी क्या कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इससे और कुछ आपको सिखाने के लिए। फिलहाल हम अगर इतना समझें तो फिलहाल के फंडामेंटल के लिए ये आपके लिए बहुत होगा। इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आप कंपनीज को देखिए, समझिए और ये चार चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।